जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लोक में। श्री कृष्ण जी का अति प्रिय मास जो कि मार्गशीर्ष मास है, जिसका आरंभ 6 नवंबर को हो चुका और इसका समापन 5 दिसंबर को होगा। तो इस मास का महत्व सुनना बहुत ही शुभ फल देता है। तो कृपा करके अगर आप इसका महत्व सुन लेते तो आपको मार्गशीर्ष मास का पूरा जो फल मिल जाता है, पुण्य लाभ मिल जाता है और श्री कृष्ण आपसे प्रसन्न होते हैं। तो मैंने अपने चैनल पे जो मार्गशीर्ष मास के कथा महत्व में सुनाए हैं, उनकी वीडियोस को अपलोड किया है। जिन्होंने नहीं देखा वो देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको मार्गशीर्ष मास के 10वें अध्याय का महत्व में सुनाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलो जय श्री कृष्णा, जय हो जो भगवान विष्णु जी की और जय हो लक्ष्मी माता जी की। 10वां अध्याय प्रारंभ। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, नैवेद्य अर्पण करने के पश्चात मार्गशीर्ष मास में मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप ठीक ठीक से कहिए। भगवान कहने लगे कि भोजन कराने के पश्चात कपूर सुवासित जल से आचमन करावे और जल और चंदन हाथ शुद्ध करने के लिए देवे। मुख शुद्धि के लिए तांबुल अर्पण करे और उसके पश्चात पुष्पांजलि देके भक्त दर्पण दिखावे। फिर कपूर का निरंजन करे तथा समर्थे रहने पे मुकुट आदि भूषण अर्पण करे और छत्र चमर अर्पण करे। प्रसन्न मुख से जो श्याम सुंदर शरीरधारी प्रभु का ध्यान करे, स्तोत्र आदि से जप करे। शंख चांदी की बनी हुई माला और स्वर्ण की माला या कमल के सुंदर जो मृंगे की मोती तथा मणि की इंद्रक्ष की माला से जप करे। चलता हुआ, हंसता हुआ, इधर उधर देखता हुआ, पैर पे पैर रख के, शरीर पे हाथ रख के खड़ा होके तथा अशांत मन से विद्वान कभी जप न करे। जप, व्रत, होम, पूजन आदि में मौन रह के, गृह में जप का 1 जो गुना, गौशाला में 10 गुना और जो नदी के किनारे पे 100 गुना, अग्निहोत्रशाला में 1000 गुना और तीर्थ आदि में जप करने से 1000 गुना फल मिलता है तथा मेरे सामने जप करने में अनंत फल जो होता है। और जो मनुष्य मार्गशीर्ष में इस प्रकार जप आदि करके प्रदक्षिणा करता है, उसको पद पद पर सप्त जो दीपों सहित पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। और मेरे सहस्त्र नाम अथवा केवल एक ही नाम को पढ़ता हुआ जो प्रदक्षिणा करता है और उसके महापाप भी नाश हो जाते हैं और सप्तद्वीप सहित पृथ्वी पे प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है। मेरे 3 बार प्रदक्षिणा करने से 7 दिनों के पापों का नाश हो जाता है और 10 दिन के दैहिक पापों का नाश उसी समय हो जाता है। जो भक्त से 21 बार प्रदक्षिणा कराता है, उसके जो भ्रूण इत्यादि पापों का उसी समय नाश हो जाता है। जो 108 प्रदक्षिणा करता है, वह दक्षिणा सहित समस्त यज्ञों का जो फल उसको प्राप्त कर लेता है और इतनी ही बार पृथ्वी के प्रदक्षिणा के फल का भागी हो जाता है। माता की प्रदक्षिणा, पृथ्वी के प्रदक्षिणा और शालिग्राम की प्रदक्षिणा, ये तीनों समान फल देने वाली होती है। मार्गशीर्ष मास में 1 दंडवत प्रणाम और 7 प्रदक्षिणा बराबर नहीं है, किंतु प्रदक्षिणा से दंडवत प्रणाम श्रेष्ठ कहा गया है। जो प्राणी प्रदक्षिणा के साथ साथ मुझको दंडवत प्रणाम करता है, विशेष करके मार्गशीर्ष मास में, वह कल्प वृक्ष तक स्वर्ग का वास करता है और कल्प के पश्चात वह चक्रवर्ती जो राजा होता है, चिरायु, धनवान, सुख भोगने वाला धनवान और धर्मात्मा होता है तथा सहस्त्र नाम के पाठ से काया, वाणी और मन तीनों प्रकार से किए गए जो पापों को का नाश करता है। अब अधिक कहने से क्या, मैं तुझको अत्यंत गुप्त बात कहता हूँ कि मुझको दामोदर नाम से अति प्रीति है, क्योंकि जिस समय गोकुल में मेरी माता यशोदा ने जो दगी के पात्र के फोड़ने से मुझको उर्वल के साथ रस्सी से मजबूती से बांध दिया था, उसी समय से मेरा यह नाम प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य प्रतिदिन पवित्र और एकाग्र चित्त से नमो दामोदराय इस मंत्र का सूर्योदय होने पर 3000 जाप करता है और 3500 जाप करता है और 3.5 लाख जाप करता पूरा करके उसका ध्यापन तथा शांत तर्पण तथा शांत मार्जन और तथा शांत जो ब्राह्मण भोजन करावे, जो इस विधि से इस मंत्र का जाप करता है, उसको मन वांछित धन, धान्य, स्त्री, पुत्र और जो भी वस्तु अभिष्ट हो देता है और मंत्रों का राजा है। मैंने तुझसे मन, कर्म, वचन से सत्य कहा है कि तुम मेरे वचनों का विश्वास करो। हे पुत्र,
दामोदराय नमः इस मंत्र रोज का राज को पढ़ता हुआ अष्टांग सहित मुझको प्रणाम करे। दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती, सिर और मन, इनको शशांड जो कहते हैं, और मेरे दोनों चरणों पे परस्पर दोनों हाथ तथा शरीर रख, अर्थात दाहिने हाथ से जो बांगा और बाएं हाथ से दाहिना चरण स्पर्श करता हुआ अपने शरीर को मेरे चरणों में रखे और कहे कि भगवान, संसार सागर के मृत्यु रूपी ग्रह से भयभीत होके आपके शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें। फिर मुझको प्राप्त आशीर्वाद को ग्रहण करके मंत्रहीन यह मंत्र पढ़े, और अर्थात मंत्रहीन क्रियाहीन होके अपना जो मैंने आपका अर्थात मंत्रहीन क्रियाहीन होके मैंने आपका ये पूजन किया है, यह पूर्ण फलदायक हो। और मार्गशीर्ष मास में मृदंग बजा के जो प्रणय का गान करता हुआ मेरे सामने नृत्य करने से अनंत फल को प्राप्त होते हैं। पुत्र, गीत, वाद, नृत्य और पाठ यह मुझको सर्वदा अति प्रिय है। पुत्र, गीत, वाद और नृत्य के अभाव में मेरे सहस्त्र नाम, स्तव, राज, गजेंद्र मोक्ष, मनुस्मृति और श्री भगवत गीता, ये 5 स्तोत्र मुझको अत्यंत प्रीति करते हैं। जो शालिग्राम के चरणों तक का पान करता है और उसको 1000 बार पंचगव्य पीने की क्या आवश्यकता है। जो शालिग्राम शिक्षा 1 बूंद जल भी पान करता है, वह मनुष्य मुक्ति का भागी होकर माता के गर्भ में फिर जन्म प्रवेश नहीं करता। जो शालिग्राम शिला के जल का पान करते हैं और अपने सिर पे इसको चढ़ाते हैं और उनको जो जन्म शौच अथवा मृग शौच का शौच नहीं लगता, और मरण समय में जिसको यह दिया जाता है वह पापी होके भी जो अच्छी गति को प्राप्त होता है। जो अपय का पान करता है अथवा मांस आदि जो भिक्षण करता है तथा स्त्री गमन करने वाला पाप आत्मा मनुष्य जो है, वह भी शालिग्राम शिला के जल को धारण करने से शीघ्र पवित्र हो तथा पाद कृच्छ व्रत से भी अधिक श्रेष्ठ है। मेरे चरण जल से मिला हुआ जो कुमकुम, कपूर और चंदन अपवित्र को पवित्र करने वाला है, वे विपरीत श्रेष्ठ मेरी दृष्टि से देखा गया जल ही मनुष्य के पापों का नाश करने वाला है। और यदि मेरे चरणों का जल हो तो फिर तो कहना ही क्या है। तुम मेरे अति प्रिय और ज्येष्ठ पुत्र हो, इसीलिए विशेष प्रिय होने के कारण मैंने अपना रहस्य तुमको बतलाया है। और इस तरह से 10वां अध्याय समाप्त हुआ। और ये था जो मार्गशीर्ष मास के 10वें अध्याय का महत्व में जो है आपको इस वीडियो में सुना दिया। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।